सर्द रात थी। दिल्ली की सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन एक कमरे में दीपक जल रहा था। कमरे में अकेले बैठे थे बाबा साहब। टेबल पर कागज, किताबें और संविधान के ड्राफ्ट बिखरे हुए थे। पर उस समय उनका ध्यान कागजों पर नहीं था, बल्कि उन शब्दों पर था जो दिन भर संसद में गूंजते रहे। ये अछूत हमें कानून सिखाएगा। ये शब्द उनके दिल को चीर गए थे। वे कुर्सी से उठे, खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। बाहर सन्नाटा था, लेकिन भीतर तूफान था। उन्होंने खुद से सवाल किया, भीमराव, तूने अपनी पूरी जिंदगी किताबों के बीच गुजारी। अमेरिका, लंदन में पढ़ाई की, सोने चांदी के मौके ठुकराकर इस देश के लिए लौटा। और आज भी तुझे तेरी जाति से तौला जा रहा है। क्या यह तेरे जीवन का मकसद था? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उन्होंने पहली बार अपनी थकान को महसूस किया। लेकिन फिर अचानक उन्हें अपने बचपन की तस्वीरें याद आईं। वह प्यासा बच्चा जो स्कूल में पानी नहीं पी पाता था, वह लड़का जिसे सड़क किनारे बैठकर पढ़ना पड़ता था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं भीमराव, तू थक नहीं सकता। अगर तू हार गया तो आने वाली पीढ़ियां भी हार जाएंगी। उन्होंने कलम उठाई और लिखते चले गए। उस रात उन्होंने संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे, समानता का अधिकार, छुआछूत का उन्मूलन और सामाजिक न्याय का सपना। सुबह जब सूरज निकला तो बाबा साहब की आंखों में लालिमा थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में संतोष था। उन्होंने खुद से कहा, ये आंसू मेरी हार के नहीं, ये आंसू उस नए भारत के जन्म के हैं। यही वह रात थी जिसने भारत को नया संविधान दिया और करोड़ों लोगों को नया जीवन।